शेड्यूल करा क्या मैं कंजंक्शन को शेड्यूल करा किया होगा ना, कंजंक्शन शेड्यूल होगा यार। शोर नहीं करें। बातचीत बंद करिए, बातचीत बंद करिए। देखिए कंजंक्शन वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कन और दूसरा जंक्शन। जंक्शन नहीं जंक्शन, एन आर इसमें एन कन जंक्शन है ना। कन को अगर हिंदी में देखें तो कन का मतलब होता है के साथ, ये रूट है शब्द का। कन का मतलब होता है के साथ। और जंक्शन मींस क्या? जंक्शन क्या है आप लोग? जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन मींस क्या होता है? देखो जहां पर एक ऐसे सिंगल रेलवे लाइन जो इसको सिर्फ स्टेशन बोलते हैं उसको जंक्शन नहीं कहते। जंक्शन किसे कहते हैं? दो चीज। हाँ आंसर सही था आपका। जंक्शन का मतलब ये होता है, जंक्शन का मतलब जहां पर कई सारी रेलवे लाइन जुड़ी हो, है ना, उसी वाले स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो जंक्शन का मतलब होता है जहां पर दो चीजें जुड़ती हैं, यानी संगम। आपने सही कहा था, जैसे गंगा और यमुना क्या है? जंक्शन है। हाँ तो मेरे जहां ये जोड़े इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। उन्हें जोड़ने का स्थान, ये आपके बड़े पार्ट जहां जुड़े ये सब क्या है? ये जंक्शन है। तो कन का मतलब के साथ और जंक्शन का मतलब जोड़ने का स्थान। एक ऐसा शब्द जो दूसरे एक टर्म को दूसरे टर्म के साथ जोड़ने के स्थान पर जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। टर्म का मतलब पद, पद का मतलब एक लेटर भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, क्लास भी हो सकती है, फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। दैट वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन टू टर्म्स इज नोन एज कंजंक्शन। दो लेटर भी हो सकते हैं, दो वर्ड भी हो सकते हैं, दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, दो क्लासेस भी हो सकती हैं, दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। एक होगा तो जोड़ेगा नहीं, दो या दो से अधिक हैं तभी जोड़ेंगे, बेसिकली दो ही को जोड़ेगा। तो दो टर्म्स को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। एक लाइन डेफिनेशन बोलते हैं, दैट टर्म, दैट वर्ड व्हिच इज यूज्ड, बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है। दैट टर्म व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन टू टर्म्स इज कॉल्ड कंजंक्शन। दो टर्म्स को जोड़ने का काम करेगा, क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा राधा एंड कृष्णा। राधा और कृष्णा दो क्या नाउन है? दोनों नाउन्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है बताओ? एंड यहां पर हो गया कंजंक्शन। आपने लिखा सीता विद राम, रामा है। टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, ये दो नाउन्स को जोड़ के बता रहा है। जैसे आपने लिखा ही केम एंड ही हेल्प मी, वो आया और मेरी मदद किया। एंड यहाँ पर क्या हो गया? दो क्लासेस को जोड़ने का काम। हाँ करेक्ट, दो बार लगा भी सकते हो तो आपको समझने के लिए बता रहा है। हाँ तभी सही, हेल्प मी पास्ट टेंस। दो बार मैंने इसे लिखा, दो बार लिखना गलत नहीं है। ये समझ में आ रहा है? दो क्लासेस हैं, एक क्लास है, एक क्लास इसलिए लिखते हैं, नाम लिखेंगे तभी सही है। आई टीच एज वेल एज सपोर्ट देम। तो ये क्या करना है? दोनों ये दो क्लासेस हैं। आई दोबारा सब्जेक्ट ले भी सकते, नहीं ले सकते, कोई भी वर्ड्स। आई टीच व्हेन आई विल टीच व्हेन यू कम। अब यहाँ पर आप देखें व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। तो दो टर्म्स को जोड़ने का काम करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। अब अच्छा ऐसा हो सकता है बताइए जरा कि दो इक्वल टर्म्स को जोड़ा जाए, यानी दो डिफरेंट टाइप के टर्म्स को जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक है ना, इसको लोहे के साथ फेविकॉल लगा के जोड़ा जाए, नहीं जुड़ेगा। यानी क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मटेरियल अलग अलग है। वैसे ही अगर नाउन को जोड़ना है तो किससे जोड़ेंगे? नाउन से जोड़ेंगे। नाउन प्रोनाउन सेम कैटेगरी वर्ड्स होता है। अब आप लिखा ही एंड वेंट, ये सही है? गलत है, क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल अलग अलग है, नहीं जुड़ सकता है। ही इज टाल एंड इंटेलिजेंट, सही है? इंटेलिजेंट और टाल दोनों के एडजेक्टिव जुड़ सकता है। तो अगर डिफरेंट टाइप के पार्ट से स्पीच है तो कंजंक्शन को जोड़ने का काम नहीं करता। किसको किसको जोड़ सकता है? नाउन प्रोनाउन सेम कैटेगरी वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव सेम है, वर्ब सेम है, एडवर्ब सेम है। जैसे आपने ही रन्स फास्ट एंड केयरफुली, वो दौड़ते कैसे? तेज और ध्यानपूर्वक, जुड़ सकता है। लेकिन प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन से नहीं जोड़ता, फ्रेज में बन सकता है लेकिन नहीं जोड़ता। कंजंक्शन को कंजंक्शन नहीं जोड़ता। अब फेविकॉल को फेविकॉल जोड़ेगा तो काम ही जोड़ने का काम है, उससे उसको नहीं जोड़ सकता है। पहली बात तो सेम कैटेगरी के टर्म्स होने चाहिए, सेम पार्ट से स्पीच होने चाहिए। दूसरे कंजंक्शन को कंजंक्शन नहीं जोड़ता और बाकी सभी को जोड़ सकता है। ये बात ध्यान में रखना, बात समझ के बताइएगा, ठीक है? तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टेंस, ये सब पढ़ के रखते होते हैं। लेकिन बात होती है एडवर्ब के टाइप की, कंजंक्शन के टाइप की, प्रीपोजिशन के टाइप की, तो इसमें से कंफ्यूज क्या होता है? इसके टाइप का कोई पढ़ाई नहीं है ना, तो इसके टाइप्स भी आपको आने चाहिए। बेसिकली इसके टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। टीचर्स ऑलवेज स्टार्टेड टीचिंग कहां से कि वो सीधे क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं, दोनों डिफरेंस बताना शुरू करते हैं। लेकिन टाइप्स पढ़ लेते हैं तो कुछ बातें उसका मीनिंग समझ में आता है ना, इसलिए मैं टाइप्स पढ़ाता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, दो टाइप के कंजंक्शन होते हैं, एक होता है क्वाड्रेटिक कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्वाड्रेटिक कंजंक्शन आर दोस कंजंक्शन व्हिच डू नॉट डिपेंड द सेंस ऑफ वन क्लास ऑन अनदर। क्वाड्रेटिक कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक क्लास का सेंस दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, यानी दो क्लासेस लिखी, जैसे ही कम एंड ही हेल्प मी, तो इसका सेंस इस पर डिपेंड नहीं किया, इसका सेंस इस पर डिपेंड नहीं किया। एंड क्या है? क्वाड्रेटिक कंजंक्शन है। आई विल टीच व्हेन यू केम, व्हेन यू कम, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कंडीशन याद करिए, पता पहले एक क्लास व्हेन या इफ या लेस जुड़ी, दूसरी क्लास फ्यूचर डिपेंड होगी। तो ये क्या है? मैं आपको पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा? जब आप आओगे। तो ये वाली क्लास का सेंस डिपेंड किस पे कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये क्लास तो सीधे बोल दिया, सेंस डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन पता जब आप आओगे, जब आप आओगे। तो ये वाली क्लास का सेंस तभी पूरा होगा जब ये वाली बोलेंगे, नहीं तो सेंस पूरा होगा नहीं होगा। जब आप आओगे, इतना किसी से बोलो जब आप आओगे, जब आप, तो क्या? तो क्वेश्चन अंदर आ रहा है, जब आप आओगे, इसका मतलब सेंस पूरा नहीं हो रहा। और जो वाले कंजंक्शन सेंस पूरा नहीं होने देते उन्हें कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो सेंस को पूरा कर देते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, वो आया और मेरी मदद किया, तो ये सेंस को डिपेंड नहीं करा रहा है, ये डिपेंड करा रहा है। तो सेंस को डिपेंड कराते हैं वो सबऑर्डिनेट कहलाते हैं, सबऑर्डिनेट मतलब सहायक होता है, और जो डिपेंड नहीं कराते वो क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। दो टाइप के कंजंक्शन आपके होते हैं। तीसरा कोरिलेटिव होता है, कोरिलेटिव इन्हीं कंजंक्शन से मिलकर बनता है। कोरिलेटिव मतलब कंजंक्शन पेयर होता है। जैसे आप कहते हो ना इधर आर नीदर नॉट टू बी पढ़ा, उससे पेयर कहते हैं, टाइप नहीं होता, एक टाइप से क्वेश्चन टाइप होता है ना। वही बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के टाइप्स की बात करें। क्वेश्चन बहुत सारे बनता है, वीडियोस कराऊंगा, आप देखेंगे काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कुछ बातें पहली बार पढ़ते हैं तो जब नया पढ़ते हैं तो लगता है ये कुछ अलग है या कुछ कठिन है। एक्चुअली कठिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं है। आज तक जो पढ़ा वो नहीं आया, डाउट्स को क्लियर करिए ना।
हाँ तो उसको लिखते चलिए, क्लियर करेंगे उसको। कितने डाउट्स हैं? 1000, 2500? हाँ तो लास्ट, हाँ तो लास्ट लिख रहे हैं ना, हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो 10 के क्वेश्चन होंगे, वो 10 के क्वेश्चन होंगे, दिखाइए मुझे। हाँ टिक करते चलिए, सब बता देंगे ना, टिक करते चलिए, सब बता देंगे। एक लाइन, बहुत पुरानी लाइन आप लोग जानते हैं, नो स्टडी। जब पढ़ेंगे तो डाउट्स आएंगे, जिसको डाउट्स नहीं आ रहे तो समझो वो क्या है, फिर वो पढ़ ही नहीं रहा है। जिसकी लाइफ में वो अध्ययन कर रहा है और उसको कुछ डाउट्स नहीं आ रहे, इसका तो पढ़ ही नहीं रहा है, इसका तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, बुक लेके बैठे यूनिवर्सिटी का लाइन चला रहे हैं। कुछ लोग हाईलाइटर वाले होते हैं, हाईलाइटर चलाते हैं, तो पढ़ाई थोड़ी नहीं है, डाउट्स तो आने चाहिए ना, डाउट्स अच्छी बात। कितने लोगों को डाउट्स हैं फ्रेंड्स? लिखते चलिए ना। जिन लोगों को नहीं आ रहा डाउट्स, या तो पढ़ नहीं गए या तो उनको सब कुछ आ रहा है, दोनों से की कंडीशन है। पहले टाइप का कंडीशन, बातचीत बंद करें। इंग्लिश की खास बात है, मैंने आपसे कही होगी, जिसको आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती उसको नहीं आती। उसमें ऐसा नहीं कोई फार्मूला लगा के कभी आ जाए, कुछ देर में आ जाए, फार्मूला याद है। अच्छी बुरी तो पढ़ते रहेंगे, अच्छी हो जाएगी, नहीं पढ़ते रहेंगे नहीं होगी। सो मीडियम मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन लगा के फार्मूला नहीं आ रहा है, कुछ देर फार्मूला साइंस का थीटा कैसे लगा दिया गया है ना, इसमें नहीं हो सकता। याद है तो आएगा, नहीं याद तो नहीं है, इसमें नहीं हो सकता। सबसे पहले टाइप का कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसे बोलते समान पदी संयोजक, दोनों पदों को समान रखते हैं। दैट कंजंक्शन which combines, that conjunction which combines two equal rank classes, यानी एक दूसरे से छोटा बड़ा सेंस नहीं इसका, two equal rank classes is called quadratic conjunction। इसके बेसिक 4-5 कंजंक्शन पहले बता देते हैं, फिर टाइप्स बताएंगे आपको। इसके लिए छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई, फैन बॉयज। अब बॉयज भी जानते हैं, फैन भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ये थोड़ा सा बेसिक बेसिक बता रहे हैं, फिर आगे बता देते हैं। और ऐसे नहीं चला, ये तो रेनकोट पहन के नहाने वाली बात करते हैं। हाँ जैकेट पहन के निकाल के ना, कितने लोग कह रहे हैं इसी चलवा नहा क्या करो भाई, चला चला एक बार चला, अब दूसरा। कितने लोग कह रहे हैं ऐसे नहीं चलनी चाहिए, नहीं माना सब जाएगा। जैकेट उतार के रख लो, ऐसा ठंडी का सीजन है। अच्छा एक काम करो, रुको 2 मिनट के लिए चलाओ, फिर बात करें। बच्चे हैं वैसे, फिर ऐसे के लोग रह नहीं पाते, चला थोड़ा सा चला, शोर नहीं करेगा ना। ठीक इतना आगे टीचर आपको कहीं मिलेगा नहीं, शांति से पढ़िए। दोनों का नाम मानना हो, जो कह रहे नहीं चलाओ 2 मिनट बाद बंदी करवा देना, 2 मिनट के लिए चला, घड़ी देख लेना, ज़्यादा मत चलाना। एफ का मतलब फार, ए का मतलब एंड या बातचीत नहीं करें, एज वेल एज। एन का मतलब नार, बी का मतलब बट, ओ का मतलब आर या अदरवाइज, वाई का मतलब एट, एस का मतलब सो। ये बेसिक बेसिक है, इतना लिख लीजिए फिर और बताते हैं। सो नहीं करो, लिखो। क्या हो गया, क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा हो? वो भी हंस रहा है, हंसी जा रहा है, करो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नोट कर चुका? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक कंजंक्शन, 4 प्रकार के क्वाड्रेटिक कंजंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज कम्युलेटिव और कॉपलेटिव, जिसे बोलते हैं संचयी, जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं उसे कम्युलेटिव और कॉपलेटिव कहते हैं। दूसरा होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, एक शब्द होता है अल्टरनेट और एक होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, जो या तो ये बताता है, इसमें आपको वर्ड आता है इधर आदि करना, अदरवाइज एल्स, यानी विकल्प की बात करते हैं। तीसरा टाइप होता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव एडवर्स वर्ड से बना, एडवर्स का मतलब होता है विपरीतार्थक, यानी जो एक का सेंस दूसरे से क्या होता है विपरीत रखता है, जैसे हम बट लिखते हैं, स्टिल लिखते हैं, एट लिखते हैं, या आपके विपरीत वाइल लगता है, या विपरीत अर्थ को देते हैं। चौथा टाइप होता है इलेक्टिव कंजंक्शन, इलेक्टिव का मतलब होता है निष्कर्ष सूचक, जो निष्कर्ष को बताता है, आपके बाहर आता है, सो आता है, देयरफॉर, या आपके 3-4 टर्म्स आते हैं। ये चार टाइप के आपके क्या होता है क्वाड्रेटिक कंजंक्शंस बोलते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक कंजंक्शन, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन दो भी बोलना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक कंजंक्शन। बंद कर दो इसे। Very first type, that is cumulative or completive conjunction. Cumulative or completive. Cumulative. हाँ। कितने ऐसे सुने कंजंक्शन के टाइप जीवन में पहली बार पढ़े हैं? पहले तो कम ही पढ़ा था, टीचर कम ही पढ़ाता है टाइप्स। पढ़े तो होंगे लेकिन फिर याद भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। बेसिकली टीचर डायरेक्टली इसके टाइप्स नहीं पढ़ाते, डायरेक्टली रूल्स पढ़ा देते हैं ना, टाइप्स पढ़ने से। That conjunction with combines. Which combines two statements, statement में क्या होता है कथन है ना। दैट कंजंक्शन which combines two statements, तो दो कथनों को जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं कम्युलेटिव और कॉम्प्लेटिव। फॉर एग्जांपल में 3 वर्ड्स बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर है, एंड, एज वेल एज, बोथ, ये 3 वर्ड्स से आपने लिखा। ही वेंट टू आगरा एंड ही saw the ताज, वो आगरा गया, उसने क्या किया, ताज को देखा। वन मोर एग्जांपल, शी टीच लैंग्वेज as well as literature.
दो दो क्लासेस हो गई, एक क्लास है दूसरी क्लास, एक क्लास होता है, एक क्लास है दूसरी क्लास। ये पहला टाइप कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, इसमें स्टेटमेंट की बात होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए आपके पास में। कितने लोग कई दिन बाद आए क्लास में? बहुत भीड़ दिखाई आज, है ना? हाथ नहीं उठाते। थैंक यू सर, जिसको लगे सर उसके पूर्ति करवाना। किस बैच में था? सारे बैच में बोलते हैं। बी कौन सा बैच है? 11 ना। अच्छा तो आप लोग भी हैं? क्यों आप लोग अच्छे हैं? इसमें अच्छा तो माना जाता है जब अच्छा रिजल्ट आता है, समझ रहे हैं? इसमें अच्छा तभी होता है जब अच्छा रिजल्ट उसका होता है ना। और इस बैच का रिजल्ट कैसा मुझे पता ही नहीं है। टेस्ट देते हैं आप लोग, पास हो जाते हैं टेस्ट में, कट ऑफ नहीं पास होते। इंग्लिश में इंग्लिश में जाता है ना। पहले किसी क्वेश्चन कर लिया करिए ना, इंग्लिश क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। आउट ऑफ 25 मार्क टेस्ट लिया जा रहा है तो तुझे पता भी कर ले रहे हैं। तो वो तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, खुद से घर पे देखना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़े। दूसरा टाइप है आपका, अब यार कितनी तारीख है? 20। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, जैसे बोलते हैं ऑप्शन। दोनों अंतर याद रखिएगा। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक के बाद एक छोड़ देते हैं, अल्टरनेट बेस्ड क्लासेस चलेंगे तो एक दिन छोड़ करके। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। एक्चुअली अल्टर एक रूट होता है, अल्टर का मतलब होता है अंतर, अल्टर का मतलब होता है अंतर होता है, उसी से ये सारे वर्ड्स बने हैं। विकल्प यानी विकल्प प्रेफर करते हैं। दैट कंजंक्शन विथ ऑप्शंस, या तो ये या तो वो। दैट कंजंक्शन आई काउंट दैट कंजंक्शन व्हिच रेफर्स ऑप्शंस। इससे बढ़ता क्या आते हैं? ईदर आर, नीदर, नॉर, otherwise else. Either students or teacher is working hard. तो ये सेंटेंस सही है गलत? Either students or teacher is working hard. किसने बोला गलत? किसने बोला बताओ क्या गलत है? हाँ तो क्या गलत है? तो एक प्लूरल एक सिंगुलर नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता है। अब बताओ कुछ गलत है क्या? ये हेल्पिंग सही है? आर होगा? कितने बोले आर होगा? जल्दी समझाओ। आज तक किसी को मार्कर फेंका नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलकर फेंका, अभी सर डॉक्यूमेंट पढ़ाया था, इधर आर नीदर नॉट नॉट ओनली बट आल्सो आने पर वर्ब का यूज नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, मैं वही बात पूछता हूं जो मैंने पढ़ाया होगा, समझ रहे हैं? फालतू बात पूछता ही नहीं। नीदर राजू, राजू किसका नाम है? नार काजू, वहां एब्सेंट। तो इनमें से दोनों में से या तो ये या तो ये की बात करेंगे तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। नोट कर लिया? तीसरा टाइप है आपका एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब एडवर्स वर्ड से बना है। एडवर्स मींस क्या होता है? उल्टा होता है। इसका एडवर्स मींस क्या होता है? उल्टा। तीसरा टाइप एडवर्सेटिव कंजंक्शन। दैट कंजंक्शन विच रेफर्स अपोजिट सेंस। जो एक क्लास दूसरे से अपोजिट में दिखाता है उसे बोलते हैं एडवर्सेटिव। दैट कंजंक्शन विच रेफर्स अपोजिट सेंस। वर्ड्स में आ जाएंगे बट, एट, स्टिल, वाइल। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया तो पास हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? बट ही वाज फेल्ड, लेकिन उसके फेल कर दिया। तो सेंस क्या उल्टा हो गया ना? आल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो क्या है? गरीब है। एट ही जाना, लेकिन वो क्या है? ईमानदार है ना? स्टिल वाइल बताते हैं। वाइल कौन होता है? जबकि सी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है। सी इज इंटेलिजेंट वाइल हर फ्रेंड्स, जबकि उसके जो फ्रेंड्स हैं, नहीं दोनों डिफरेंस अभी बताएंगे। हर फ्रेंड्स आर फुलिश। एक बात है, दो बुद्धिमान लोग कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। कहां पर? ही इज पुअर है ना? एक बात है, दो बुद्धिमान लोग बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। एक को कम बुद्धिमान, मतलब सेम कैटेगरी के दो लोग अगर आप लोगों में हैं तो समझ लेना, एक के पास कम बुद्धि, एक के पास ज्यादा। अच्छे दोस्त तो बुद्धिमान लोग नहीं हो सकते। साथ रह सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा हो सकता है वो दोस्ती, लेकिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बहुत बुद्धिमान लोग एक साथ बहुत दिन तक साथ नहीं रह सकते, या रहेंगे तो खटपट जरूर रहेगा बीच में। नहीं, कौन है जो खुद को बुद्धिमान समझता है? नहीं होता है। दो सेम कैटेगरी के सेम बुद्धि के लोग बहुत दिन तक साथ नहीं रह सकते, नहीं रह पाते। क्या क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ कैसा? ये सोच रहे हम दोनों बुद्धिमान हैं, अच्छे दोस्त हैं। दोस्त नहीं हो क्लास। हाँ ये हो सकता है। क्यों हंस रहे हो आज इतना? क्या
ये किसने पूछा? किसने पूछा? बताओ तो मैं वो तेरे को टेंशन दूंगा। बताओ अभी आपने पूछा था, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्वेश्चन पूछना पड़ता है, तो क्यों हंस रहे हो आज? कुछ तो बात किसी को याद करके हंस रहे हो, कोई जोक याद आ रहा है मतलब ये हंसता है, मुझे आगे नीचे करता है क्या? कुछ खास बात ऐसा कोई पर्सनल है जो याद करके हंस रहा है, ऐसा कैसे बताना है? तो ये जो प्रश्न है तो उधर से कि लड़कियां बुद्धिमान होती हैं, ये कुछ सालों बाद तुमको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? कुछ चीज़ें समय के साथ पता चलती हैं, ठीक है? कुछ सालों बाद जब तो फ़ोन का ही ज़माना रहेगा, तब भी फ़ोन करोगे, बताओ धनिया लेनी कि नहीं लेनी, तो उधर से फ़ोन आएगा कि नहीं आज कुछ खाना बाहर से आज नहीं बनेगा, समझ रहा हूँ, तो धीरे धीरे खुद ही समझ जाओगे, ठीक है? नहीं ये तो गलत है, आज तक किसी ने ब्यूटीफुल लेडीज़ नहीं बोली। मैंने ऐसे कोई हज़ारों बार एंकरिंग करी, मैंने कभी नहीं बोला, नहीं कभी नहीं बोलते ब्यूटीफुल। हाँ यूज़ होते हैं कभी कभार, अपना मतलब होता है यूज़ होता है। हाँ नाउ जनरल पर्सन फाइट करना, हाँ लेकिन ये भी हमेशा यूज़ करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना? जेंटल लेडीज और कभी मैन नहीं कहते हैं ना, ठीक है? आप लोग जेंटल ऐसी बात नहीं करता हूँ, ठीक है? नहीं ऐसा, लेकिन कभी कोई एंकर नहीं बोलता ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। हाँ बोलना चाहिए, आपकी बात है, ठीक है? मैं कभी आगे नहीं कर, सबको ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते ना, जो है सबको कैसे? हाँ सारे में लगभग जेंटल ही होते हैं, शुरू में नहीं रहते, बाद में हो जाते हैं, वही आंसर जिसको मैंने दिया अभी, समय जेंटल बनाता है। देखिए एक बात मुझे कभी बोलना था, मुझे याद आ गई, देखो पुरुष ना बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, देखो बाल कटाते हैं, सेविंग करवाते हैं, तुरंत जाके नहाते हैं, मुंह धुलते हैं। महिलाएं देखो ब्यूटी पार्लर जाती है, कभी धुलती हैं नहीं, अंतर तो है दोनों में, सोच में अंतर है। मैंने देखा है कभी किसी मतलब हमारे घर में महिलाएं हैं, अभी हमारे बच्चे जैसे हैं, लेकिन कभी किसी महिला को देखा कि ब्यूटी पार्लर से आते मुंह चेहरा धुले, बाल साफ कभी नहीं। पुरुष देखिए कितने साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वो चेहरा भी साफ कराते तभी धुलते हैं, इसलिए चेहरा नहीं साफ करते, बात ऐसी नहीं, इस बात को मानिए आप लोग। देखिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मतलब मत कुछ, मैं देखो टीचर और स्टूडेंट कॉमन जेंडर बैठे, यहाँ पर कोई गर्ल और बॉयज की बात नहीं है, कॉमन जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा देखा आप लोग नहीं, मैं ऐसा भी बोलता नहीं, कभी कभी किसी को ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ, ठीक है? आज स्टूडेंट सारे इक्वल है, सारे स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल है, लेकिन ये कॉमन सी बात मैं बोल रहा हूँ, कभी ऐसा देखा आप लोगों ने? मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, लेकिन कभी ऐसा देखा है? मेकअप तो पुरुष भी करता है, लेकिन नहीं करता, साफ सफाई का ध्यान रखते। चलिए आई पॉइंट क्या इट वाज जस्ट फन, ठीक है? आइए क्लास टाइप है यार, मेरे हाथ में खुली हो यार, बीसी करेगा, अरे कौन देगा गरीब आदमी कोई, सैलरी भी दूर है, 10 पैकेज खुली हो रही है, कोई गुड़ अच्छा तो नहीं करने वाला। आज स्टूडेंट का मेंस का एग्जाम था, सुबह से बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किया, सर ऐसी बात ये, सर पढ़ोगे तो ऐसी बात नहीं है, हम कितना पास होगा नहीं पाए, गुरु जी पास नहीं हुए, पढ़ोगे तभी तो पास होगे, है ना? पास बात देने का मतलब ये, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना? प्री पास करना आसान है, मेंस के लिए थोड़ा सा मेहनत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो अभी से लगे रहिए कि अगले साल आप भी मेंस का एग्जाम दे, तो मैसेज करें सुबह सुबह, सर एग्जाम देने जा रहे हैं ना, कहीं तो एग्जाम सेंटर पूछा, सर यहाँ पर एग्जाम सेंटर कितना दूर है, लोग नहीं जानते हैं, मैसेज करके किसी का यूनाइटेड कॉलेज में है, कहीं पर है, तो बच्चों को टीचर थोड़ी उम्मीद होती है कि टीचर हमारे बताएंगे सही बताएंगे, है ना? और खुद से साल भर पढ़ना पड़ेगा तभी टीचर सही बताएगा। एक आधे बोला सर छोड़ देंगे काम को सेंटर तक, सही बता रहे हैं, मेरे पास सर सेंटर में जानते छोड़ देंगे काम, छोड़ देते, पहले बताना मेरी क्लास शेड्यूल है, तो मैं कोई कार वाले एग्जाम पढ़ता किसी लेकिन आता कोचिंग छोड़ा देता मैं, तो पहले से प्री तैयारी करनी चाहिए, सेंटर में जाने की हो चाहे पढ़ाई हो, पहले से तैयारी करा, बाद में जब मैसेज किया सर एग्जाम सेंटर छोड़ देंगे क्या, तो पहले से पता होना चाहिए ना, अब 9 एग्जाम है आपका, कैसे कुछ छोड़ा देंगे आपको, तो हम पहले से कोचिंग की तरह बोलते कार है कि हमें कोचिंग छोड़ा दो, लेकिन अचानक से थोड़ी करना है, किसी कोई भी अगर ऐसी जरूरत है तो उसको पहले से बताना चाहिए, कोचिंग की कार है तो बोलते सालों तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को डिफिकल्ट है या जाने में समस्या है, दूर है, सेंटर नहीं पहुंच पा रहा, तो कर सकते हैं टीचर, है ना? इतना कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं पहले से आप असमर्थ हो, पहली चीज। दूसरी बात, पहले से आपने काम किया, ये रीजन है किसलिए नहीं जा पाते, ट्रैफिक ज्यादा है, सेंटर समय से नहीं पहुंच पाएंगे, तबियत खराब है, कुछ इशू होना चाहिए, तबियत खराब तो थोड़ी बोल सकते हैं, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करिए, अगले साल उम्मीद है कि आप लोग मेंस एग्जाम देंगे और देंगे तो रिजल्ट एक दिन आएगा, ठीक है ना? चौथा टाइप है आपका इलेक्टिव पेमेंट। इलेक्टिव का मतलब डिस्कस सोचा है, खुद का समझ नहीं पाया, कुछ भी तो नहीं हो यार, पेमेंट भी दूर है, डेट पेमेंट विद रिवर्स, ये इसका लास्ट पे सबऑर्डिनेटिंग स्टार्ट होगा। कंक्लूजन समझते हैं इसमें वर्ड्स आप क्या हैं? सो therefore for he got the job for he worked hard, वो जॉब पाया जिसके लिए उसने कठिन परिश्रम किया। कंक्लूजन आया, he is rich so he can help you, so और therefore का मीनिंग सेम होता है, तथा ये इसलिए, ये आपका कंक्लूजन होगा। इसके बाद कौन सी क्लास है? अभी तो आपकी क्लास बढ़ गया टाइम है घंटे, अच्छा एक दिन टेस्ट के लिए कराएगा कोई नहीं, दूसरा टाइप का कंसेप्ट बनता है, ये पहले टाइप के चार टाइप हो गए, कौन कौन से? पहला आपका कम्युलेटिव और कॉम्प्लेटिव स्टेटमेंट को जोड़ता है, दूसरा आपका अल्टरनेटिव जो दो ऑप्शंस को जोड़ता है, तीसरा आपका एडवर्जेटिव जो विपरीत अपोजिशन देता है, चौथा आपका रिलेटिव जो निष्कर्ष को बताता है। ये आपके चार टाइप हो जाते हैं, इसके कोऑर्डिनेटिव जो सेंस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, यानी तो एक रैंक को जोड़ता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव। दूसरा टाइप का कंसेप्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिव कंसेप्ट। सबऑर्डिनेटिव कंसेप्ट क्या होता है? जब एक क्लास का सेंस दूसरे पर डिपेंड करता है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिव कंसेप्ट, या सहायक बोल सकते हैं, सहायक संयोजक। आइए देखते हैं सहायक संयोजक क्या है। टाइप 2 वो कोऑर्डिनेटिव पहला था, अब ये सबऑर्डिनेटिव है, हाँ तो ये सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेटिव कह सकते हैं। दो टाइप, इसके 5 टाइप हैं, सहायक संयोजक, हाँ 1 से 2 क्लास के दैट कंजंक्शन which
makes depend sense of one class upon another class is known as सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो एक क्लास का अर्थ दूसरे पर डिपेंड करता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। इफ यू कम टू मी, कंडीशन बताया था, आई शैल हेल्प यू, आई मेट हर व्हेन आई वाज चाइल्ड, शी हेल्प मी बिकॉज सी इज माय नेबर, सी वाज माय नेबर। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो कंजंक्शंस हैं, ये एक का सेंस दूसरे पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड कर रहा है? इफ यू कम टू मी, यदि आप मेरे पास आते हो, यदि आप मेरे पास आते हो, सिर्फ यही वाली क्लास हम बोले, सिर्फ इतना ही बोले, यदि आप मेरे पास आते हो, यदि आप मेरे पास आते हो, किसी 3 बार बोलिए सामने में तो क्या पैसा दोगे भाई? आगे वाला सेंटेंस में एक्साइटमेंट नहीं रहेगा कि ये क्या बोला आगे, है ना? तो फिर अगला सेल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो उस वाले सिर्फ इसका सेंस डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो कंजंक्शन लगा दिया। कंजंक्शन नहीं लगा तो सेंस डिपेंड नहीं करता। आई मेट हर, मैं उससे मिला, कोई बात नहीं। मैं बच्चा, जब मैं बच्चा था, अब जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था तो क्या हुआ था? पेड़ से गिरे थे, उसको बोलना पड़ेगा ना। यानी वेल लगाने से क्या हो जा रहा है? सेंस अधूरा हो जा रहा है, यानी फिर उसका सेंस दूसरे पर डिपेंड कर रहा था। सी हेल्प मी, उसने मेरी मदद करी, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज सी वाज माय नेबर, क्योंकि मेरी पड़ोसन थी, क्योंकि मेरी पड़ोसन थी, क्योंकि मेरी पड़ोसन, तो क्या झगड़ा करोगे? सेंस अधूरा है ना। तो ये सिर्फ कंजंक्शन लगाने से सेंस क्या हो जा रहा है? अधूरा। तो मैंने आपसे कहा वो कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन व्हिच मेक्स डिपेंड, ऐसा कंजंक्शन जो अर्थ क्या कराता है? डिपेंड कराता है, व्हिच मेक्स डिपेंड सेंस ऑफ वन क्लास, एक क्लास का अर्थ किस पर? अपॉन अनदर क्लास, दूसरे क्लास पर, इज नोन एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसे क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। इसके 5 टाइप हैं। कंजंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, जैसे कि आपका इफ हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन व्हेन टाइम हो गया, है ना? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस। तो ये 5 टाइप हैं आपके, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? वाइल आपका एडवर्बिटिव होता है ना, वाइल का मतलब होता है जबकि, और व्हेन का मतलब क्या होता है? जब। अभी इसको हम डिफरेंस लिख पाएंगे। व्हेन का यूज करते हैं एक काम पूरा हो जाए तो दूसरा काम क्या करते हैं? तो व्हेन। और जब दो काम एक साथ हो तो वाइल। जब दो काम, जैसे आपने कहा वाइल सी वाज गोइंग टू मार्केट, या ही इज पुअर, हिज फ्रेंड्स आर रिच, वाइल हिज फ्रेंड्स आर रिच, तो सेम टाइम पे एडवर्ब सेंस को देने के लिए क्या कर रहा है? वाइल का यूज कर रहा है। अभी नोट करेंगे ना, मैंने कर लिया। हां बताइए। हां कई बोली फिर से, द लिख लेते हैं आपको, द एयर्स ऑफ हिज इज, एयर्स का मतलब दिखावा करना, उसका जो दिखावा करना है वो क्या है? अनबिलीवेबल है। तो सही तो है, सही तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया ना, उसका जो दिखावा करना है वो क्या है? अविश्वसनीय है। एयर में होता है हवा, अब इसको कर दिया एयर्स, इसका मतलब दिखावा करना। हाँ हवाबाजी, हाँ फ्रेज है, नहीं फ्रेज नहीं है। जैसे वाटर का मतलब पानी, अनकाउंटेबल है, वाटर्स कर दिया तो क्या बन गया? महासागर है। बोले मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, तो सही है। अपना आई ड्रिंक वाटर्स, मैं समुद्र पीता हूँ। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें लगाने सेंस बदल जाता है, ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें उसका सेंस बदल जाता है। एयर का मतलब हवा होता है, एयर का मतलब दिखावा करना होता है, तो सेंस चेंज हो जाता है ना। तो नेक्स्ट क्लास में कंजंक्शन एक क्लास और लग सकती है, कंजंक्शन हो जाएगा, फिर प्रीपोजिशन, फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक। तो रिवीजन करते रहिए, हो सकता है जनवरी में आपको मैं बता दूं, आज 5 है ना? ऐसे मतलब 26 क्लास पर छुट्टियां होंगी, मॉर्निंग से है, तो मैं भी शायद मैं फरवरी तक पढ़ाऊंगा, जनवरी तक में आपका बैच हो जाएगा बेटा। तो रिवीजन करते रहिए, है ना? पढ़ते रहिए, बाकी कहीं प्रॉब्लम होगी तो देखिए, प्रॉब्लम तो होगी नहीं, होगी तो सॉल्यूशन उसका मेरे पास है प्रॉपर, लेकिन जो लोग पढ़ेंगे सिर्फ वही, ठीक है? एक बार मेरे ध्यान से सुनिए, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सफल होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ते हैं। मेरे पास अगले साल भी पढ़ते रहेंगे, उसके अगले साल भी पढ़ते रहेंगे। आपकी इवेंट्स पर, इन्हीं चीज़ पर क्लासरूम थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चे मेज देना, और आपकी जैसे प्रेशर आए थे मिलेगा किसी पढ़ने वाले बच्चे से, तो आपको बताएंगे आपकी जैसे उन्होंने पहली बार एडमिशन लिया, पहली बार में पढ़ के निकाल दिया, ऐसा नहीं कहीं से पढ़ के आए थे। क्योंकि सारे टीचर्स आपको टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, उत्कर्ष के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको, आप क्वेश्चन करके खुद महसूस कर सकते हैं अगर पढ़ रहे होंगे तो। इसलिए क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं तो अपने सब्जेक्ट पर इतना कमांड के साथ कह सकता हूँ कि 99% बातें, इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है, मैं सैलरी लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, 99% बातें आपकी नोट्स में होती हैं। अगर अपनी नोट्स को समझ पा रहे हैं तो फिर एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाता है और आप उसका आंसर नहीं कर पाए। टीचर्स बेसिकली छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ टीचर छोड़ देते हैं, मैं कोई पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ। अभी आपकी बैच में 100 क्लासेस होगी, मेरे पर दबाव भी है सर, कब तक? उसका रीजन ये है कि ऐसा नहीं कि आर वाइज पढ़ाते हैं, पैसा मिलता है उसकी वजह से, लोग तो फिक्स देते हैं, तो उसमें रीजन से कितना होता है कि स्टूडेंट को कहीं से ये ना फील हो ये सर ने छोड़ दिया, एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएं तो फिर ये सोचना कि कोचिंग किया फिर गड़बड़ हो गया। मैंने का काम है कोर्स समाप्त करना, हमारा भी काम है कोर्स समाप्त करना, लेकिन कुछ छूटने ना पाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ। तो एक बार कुछ भी छूटता भी है आपका, मान लीजिए सिलेबस क्लास से देखते हैं, किसी बुक में देखते हैं, ऐसा कहीं पर देखते हैं, ये सर आपने नहीं बताया तो मेरे से बोल सकता है, कुछ भी छूट गया, ये मैंने पढ़ा, ऐसा होता नहीं है, बेसिकली आज तक हुआ नहीं है, लेकिन आप मेरे से बोल सकते हैं। पूरा ही पढ़ना कंप्लीट सोल्यूशन होता है। बाकी आप सिलेबस समाप्त हो जाने का इशू नहीं होता है, संस्थान तो आप रहते हैं 5-7 महीने तक, सबसे पहले मैं समाप्त करता हूँ लगभग, जो बैच में पढ़ाता हूँ मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ, तो सिलेबस मेरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भी जो इशू आएंगे उसको मैं सॉल्व करूँगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप पढ़ेंगे तभी इशू आएंगे, तभी सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स मिलने वाले 2 साल पहले पढ़ते हैं वो भी आगे मिलते हैं, प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, और मेरे पास टाइम है, सुबह 7 तक मैं तो खाली रहता हूँ, मेरा तो ये काम है। ठीक है, आप रीजन शुरू करिए, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।
क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, नोट्स किया, बैठ जाइए। इतना ही है। मैंने आपसे बताया कंजंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक आपका क्वाड्रेटिक कंजंक्शन, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्वाड्रेटिक के चार टाइप मैंने आपको क्लास में बताया, कॉम्प्लेटिव, कॉम्प्लेटिव, दूसरा आपका अल्टरनेटिव, तीसरा आपका एडवर्जेटिव और चौथा आपका रिलेटिव। ये चार टाइप बताए थे। दूसरा टाइप के कंजंक्शन मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जो एक क्लास का सेंस दूसरे पर डिपेंड कराते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। अब इसके देखिए कुछ टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, काइंड्स ऑफ। अब देखिए मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, एक एक के वर्ड्स लिख रहा हूँ उससे आपको। सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम, जो समय को रेफर करते हैं। जैसे इसमें वर्ड्स आ जाएंगे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, एज सून एज, लॉन्ग एज, अंटिल, टिल, एक्सेट्रा। ये सब टाइम के अंदर बताते हैं। ये कंजंक्शन हमेशा किसको रेफर करते हैं, समय को बताते हैं। फॉर एग्जांपल, द ट्रेन हैड गॉन, बातचीत नहीं करिए, बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन। तो ये पहले जो है ये क्या बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं। या वेट हियर, इंतजार करो यहाँ पर, अंटिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं ना लौटूं। अंटिल को बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं। सी केम हियर, वो यहाँ आई, व्हेन आई फोन हर, जब मैंने उसे फोन किया। ये क्या बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं। जो समय को बताते हैं उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम कहा जाता है। नोट कर लीजिए। नोट कर चुके हैं। तो लिखवाए तो हैं और फैन बैच चार टाइप बताया, उसमें सब वही लिखा है। फैन बैच बेसिक बेसिक बता दिया कि वो याद हो जाए इतना, बाकी जो चार टाइप बताया उसमें सब सारे उसी के टाइप है ना। दूसरा टाइप की बात करें, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ काज और रीजन। वो तो बेसिक बेसिक याद करने के लिए लिखवा दिया था। काज और रीजन यानी जो कारण को रेफर करता है। इसमें तीन वर्ड्स आते हैं, एज, बिकॉज, सिंस। सिंस के दो मीनिंग होते हैं, तो एक होता है जब से, एक होता है चूंकि। एज बिकॉज सिंस, जैसे फॉर एग्जांपल, एज ही इज ओल्ड ही कांट रन, शी वुडंट कम बिकॉज शी वॉज इल। ये कारण बता रहा है। सिंस ही वॉज एबसेंट, ही, चूंकि एबसेंट है इसलिए उसने मुझे फोन किया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कारण बता रहे हैं। कारण को बताएंगे तो क्या बनेंगे, काजर रीजन कहलाएंगे। ये पहले भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, दोनों कंडीशन में यूज किया जा सकता है। थर्ड टाइप हो जाएगा पर्पज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पज। इसमें दो शब्द आते हैं, एक सो और दूसरा सो दैट। सो का मतलब इसलिए, सो दैट का मतलब नहीं, सो नहीं, सो तो उसमें आता है, सो नहीं, दैट, सो दैट, हाँ ताकि। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर, वो यहाँ आया, सो दैट ही कैन लर्न, ही कुड लर्न, क्योंकि वो, ताकि वो सीख सकता था। ही सेड दैट ही वाज फाइन, उसके कहने का पर्पस क्या था, वो ठीक था। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस। ए बी सी डी और ई ताश खेल रहे थे, ए बी सी डी और ई ताश खेल रहे थे। बताओ
दिया लिख के। कौन दिया था क्वेश्चन है ये, तो मैं खुद ही समझ गया, और कोई खेल नहीं था, ताश ही था। दिख नहीं रहा आपको? लिख लिए। जिनको चश्मा नहीं लगता उनको ऐसे ही लगता है कि चश्मा लगा लिया दूर तक दिखता होगा। ये बाबू लिख लिया। अब देखें जरा नेक्स्ट की बात करें, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ पर्पस फॉर रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या? परिणाम। इसमें बी दैट और सच दैट दोनों कंडीशन यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा ही वर्कड दैट ही गॉट, उसने काम किया, रिजल्ट ये हो कि वो पाया। शी केम हियर सच दैट ही सी मेट हिम, परिणाम क्या हो उससे मिली। नेक्स्ट है आपका कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या? शर्त। तीन शब्द आते हैं। अनलेस बातचीत नहीं करिए, अनलेस, इफ, एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो नहीं, मानो। इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब मानव नहीं, क्या मानो, मानो को मानो, है ना। हाँ मानो, तुम सही नहीं बोल पा रहे हो, मानो, ठीक। अनलेस यू वर्क, अगर नहीं आप काम करते हो, यू कांट गेट एनीथिंग, अगर नहीं आप काम करते हो तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। इफ ही कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आता है, आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। ही टॉक्स, वो बात करता है, एज इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे बात करता है कि मानो वो प्रधानमंत्री। इस क्लास में नहीं लगेगा, इस क्लास में लग सकता है, सेम क्लास में नहीं लगता ना। नोट कर लिया? बातचीत नहीं करी आपस में। If he comes to me, I shall help him. अभी हम लिखने की जरूरत है। गर्मी लग रही है, अभी चला दो इसे, मेरी मत चला, नहीं चला, सोलह चला थोड़ा। ऑन कर दो मैं। हो गया? नोट कर चुका? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन एंड कंसेशन एंड प्लेस, तीन मस्त हैं। कंसेशन मींस क्या होते हैं? कंसेशन, कंसेशन नहीं समझते हैं? छूट, रियायत। छूट दो शब्द आते हैं इसमें, आल्दो एंड दो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक एग्जांपल से बता, आल्दो ही इज गोरी, एग्जांपल बता रहे हैं।
although he is poor, yet he is honest. although सबऑर्डिनेटिंग है, एट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। कंसेशन के बाद कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या, तुलना। तुलना दो शब्दों से करते हैं, कौन कौन सा, एक तो सर एज लगता है, एक क्या लगता है, देन। ही इज एज टाल एज हिज ब्रदर, वो उतना लंबा है कि जितना उसका भाई है। ही इज टालर देन मी। बताओ ये सेंटेंस सही लिखा है, जल्दी से। ही इज टालर देन मी, ये सही लिखा है, क्या होना चाहिए, आई। सब्जेक्टिव केस से तुलना होगी तो सब्जेक्टिव केस। दोनों यहाँ पर देखो क्या है, ये कंपैरिजन बता रहा है। एक टाइप और है, दैट इज कंपैरिजन के बाद आता है प्लेस। प्लेस में आते हैं दो शब्द, एक वेयर और दूसरा एवरीवेयर। आई सेल कम एवरीवेयर यू गो। एवरीवेयर क्या होगा, ये प्लेस होगा। तो ये आपके आठ टाइप के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाते हैं। क्या हो गया बताओ, कुछ पूछना है, कहाँ पर, हाँ ही इस बोल दिया करिए ना, हाँ डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आप पूछ लेंगे तो जब की गरीब है, जब वो खराब कर दिए थे वो भास्कर। कौन गरीब है, कहूँ मैं पकड़ को बता दो। ये समझो। नोट कर चुका, ये आपके टाइप हो गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। लेकिन किसी बुक में कोरिलेटिव एक टाइप लिखा होता है, कोरिलेटिव एक टाइप नहीं होता, क्वेश्चन टाइप हम कह सकते हैं। उसे कंजंक्शन पेयर भी कहते हैं। किस कंजंक्शन किस एडवर्ब या किस कंजंक्शन के साथ दूसरे कौन से कंजंक्शन का यूज किया जाए उसे कोरिलेटिव कहा जाता है, या दूसरे वर्ड्स में कंजंक्शन पेयर भी कह सकते हैं। जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईदर आर नीदर नॉट ओनली बट आल्सो, एंड हार्डली व्हेन स्पेशली व्हेन नो सूनर देन लेस सूट, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। ये आपको याद रखिए, इससे आपके एसएससी को क्वेश्चंस बनाता है, इन्वर्जन का यूज करके एसएससी क्वेश्चन बनाता है। ये लिखा है, ये बात है, ये बात है। कंजंक्शन पेयर या कोरिलेटिव कंजंक्शन भी इसे कहते हैं। नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए, हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। हार्डली स्पेशली रेयरली, तीनों मतलब होते हैं मुश्किल से, मुश्किल से, कि या जब, जब या कि। नो सुनो का मतलब जैसे ही या ज्यों ही, जो भी लिखना चाहता है, ज्यों ही त्यों ही, इधर या तो या, ना तो ना, ना तो सिर्फ, परंतु भी।
ये याद होगी तो आपके कंजंक्शन के लगभग 90% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। लिख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। नोट कर लिया? लिख रहे हैं कुछ लोग। नोट कर लिया? जल्दी से लिखिए, कुछ लोग लिख रहे हैं। लिख लिया अभी सभी ने? एक बार सभी पढ़िएगा, है ना? मैं पहला वाला सब पढ़ूंगा, दूसरा वाला आप पढ़िएगा, है ना? हार्डली, हार्डली, मुंह पे हाथ में रखें, बोलो ना। हार्डली, स्कैर्सली, नींद में है क्या आप लोग? लगता है मौसम ऐसा बन रहा है, समझ रहे? हार्डली, ये नहीं बोलेंगे, चलो आगे कुछ। हार्डली, पीछे से आवाज आई आपकी, इधर वाले नहीं बोले। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, नो सुना, ईदर, नीदर, नो नॉट नेवर, नो नॉट नेवर बट आल्सो। अरे पढ़ तो लो भाई, मैं उसमें देखकर नहीं बोला, फिर से बोलो, गलत बोल दिया। हम देख के क्यों बोलेंगे? हमको तो याद है, आप देख के बोलो ना। चलिए फिर से बोले। हार्डली, ये नहीं बोला, याद हो जाएगा ना, इसलिए करेंगे। रिदम में बोलो, थोड़ा सा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, एक साथ बोलोगे तो खुद याद होगा, है ना? हार्डली ऐसे, स्कैर्सली, रेयरली, नो सूनर, ईदर, नीदर, नॉट ओनली, नो नॉट नेवर, लेस, आल्दो, दो, बिटवीन, बोथ, सो, सच, सच, नथिंग। याद हो रहा है ना? एक बार और थोड़ा सा, चलिए। हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, नो सूनर, ईदर, नीदर, नॉट ओनली, नो नॉट नेवर, लेस, आल्दो, दो, बिटवीन, बोथ, सो, सच, सच, नथिंग। याद हुआ ना? बताओ, क्वेश्चन देखो ना, कितना अच्छा लगता है एक साथ सब बोलते हैं ना, एकदम। देखो क्लास समाप्त होने के बाद रूल स्टूडेंट को नहीं याद रहता है, याद क्या रहता है पता है? टीचर ने पढ़ाने का तरीका, है ना? जब ये क्लास देखो फ्यूचर में, तब याद रहेगा सर बोल बोल के पढ़ाते थे, है ना? रूल तो कोई नहीं पढ़ता है ना, कोई याद नहीं करता है। रूल किसी को याद भी नहीं हो सकते हैं जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक रूल्स आपको याद। ये लिख लो कहीं पर, क्वेश्चन नहीं करने पर नोट, क्वेश्चन नहीं करने पर अंग्रेजी भाषा के रूल्स याद नहीं होते हैं, इसको लिख लो नोट्स के ऊपर। क्वेश्चन करोगे तभी याद होगा, ठीक है? लिख लिया? मौसम बड़ा अजीब सा हो गया, गर्मी है कि सर्दी पता नहीं चल रहा, अजीब सा लग रहा है ना? उसमें भी कुछ लोग नहा के नहीं आते हैं। ठंडी कहाँ रह गई? ठंडी भाई नहीं, ठंडी 1 महीने पड़नी चाहिए थी। ठंडी लग रही है, जैकेट पहना तो कहाँ ठंडी लगे, टोपा उतार देगा। बाल नहीं है क्या सर में? तभी लगाया टोपी को, हम समझ जाते हैं टोपी वाले, है ना? टोपी कुछ लोग सर्दी में बाल नहीं लगता तो टोपी लगा लेते हैं। लोग सोचते हैं कान ढकने के लिए नहीं होता, सर ढकने के लिए होता है ना। सबके पास नहीं होता है ना, ये तो रीजनिंग वाले सर बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। सर क्यों ढक के रखते हैं मुझे नहीं पता। हमको ना टोपी आता कोई पहना पाया, इसने कहा गिफ्ट दिया था टोपी, हमने कहा हमको टोपी ना पहनाओ, ठीक है? टोपी हमको पहना नहीं पाता है, ठीक है? लगता है जैसे कुछ रख दिया और सर पे बाहर रख दिया, है ना? टोपी ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है, वैसे कहीं निकलती नहीं, वैसे इस टाइप से ना कि ठंडी लगे। वैसे कार से भी कहीं नहीं जाती, केवल कोचिंग आते हैं बस, ठंडी में भी निकलते नहीं कहीं। और ठंडी है भी कहाँ? कुंभ गए थे, जाते हैं तो डेली जाते हैं, रात में डेली जाते हैं, रात में चले जाते हैं, घूम टहल के आते हैं। हाँ, भंडारा नहीं खाता। भंडारा देखेंगे ना तो सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट्स का है। इतने स्टूडेंट जानते हैं, पता लाइन में खड़े हुए, हवा देखो गुरुजी खड़े हुए, इसे दिखाएं। पैसे को जाकर सिविल लाइन 2 लड़के थे, अरे गुरुजी गाड़ी, अरे गुरुजी रोड पे नहीं चले, उड़ के जाएंगे, है ना? तो इसलिए थोड़ी सी पब्लिक प्लेस में दिक्कत होती है। और ऐसी जगह जरूर मिलेंगे जहाँ पर आप जैसे ऐसी जगह पर कहीं खड़े होंगे, भंडारा लेने के लिए खड़े, सर नमस्ते, और सर ऐसी जगह जरूर मिलेंगे। आज के 4-5 साल पहले, और ज़्यादा ही हो गया, तो मैं बाइक से चलता था, तो मेरे पास रॉयल एनफील्ड की बुलेट है, तो मैं कटरा में एक बार गलती से सब्जी लेने के लिए, वैसे लेता नहीं, मेरे पास फोन है घर से कि सब्जी लेते हैं ना, सब्जी लेने, कटरा में सब्जी लेने में खड़ा हो गया भारत स्काउट के पास। सब्जी वाले बात कर रहे थे, बाइक पे बैठा था, पीछे से एक स्टूडेंट आए और पैर ऐसे छू लिया, गिरते गिरते बचे। बोला ऐसे कोई अभी तक कंसंट्रेशन आप इधर है, उसने सब्जी, अरे प्रणाम किया तो पैर उठे, अचानक से कोई छू लिया, और मैं अपने टाइप के सूर्य से पहनता हूँ, उसने छू लिया, मेरे पैर में चला गया, झटक कर दिया, अरे सर मैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे पहले से 8 आप इधर देख रहे हो, आपको छू लेते हैं, नहीं आएंगे आप, तो और ऐसी जगह पे जरूर आपसे मिलेंगे जहाँ पर आप सोचेंगे जल्दी में निकलना, ऐसी जगह और गुरुजी कैसे हैं सर आप यहाँ, अरे हम कहाँ एरिया नहीं, कहाँ चले जाएंगे? रहेंगे तो इसी प्रदेश में ना, रहेंगे तो यहीं ना, जाएंगे तो नहीं कहीं। एक गुरु कहाँ चलेगा? हम चले जाएंगे तुम्हारा क्या होगा सामा? हम चले जाएंगे तुम्हारा क्या होगा? हम कहीं नहीं जाते, क्या करें? बोलो बोलो। हाँ, अपनी चिंता करो, हमारी तो गुजर गई है, छिप छिप निकलेंगे ना। कहीं कि नहीं, छिपने की बात नहीं है, जैसे पब्लिक प्लेस बहुत ज़्यादा है तो अब उसमें थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होती है ना, अगर वो धक्का उक्का मार दिया पीछे से। एक बार स्टूडेंट से डर नहीं लगता था, एक बार गए थे आगरा क्लास लेने, एक घटना बता, एक बार गए थे आगरा क्लास लेने कई साल पहले, तो जैसे यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, जैसे बड़े बड़े बैचेस थे और गेस्ट फैकल्टी के रूम में गए थे, और जैसे आप लोग निकलते हैं दूसरा बैच आता है, सेम ऐसी कंडीशन की सीढ़ियाँ थी, और हम क्लास लेके निकले, और फिर हमको लौट के उसी क्लास में आना था, तो पानी वानी पीने, जैसे वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ी करना होता था, गए दरवाजे पास गए तो
भीड़ आ रही थी, बाउंसर कई थे, 5-7 बाउंसर थे, 1000 का बैच, सब बड़े बड़े क्लासरूम थे, बड़े से। तो जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे लगा मैं टीचर हूँ, इसी क्लास को भी पढ़ाना है, ये लोग मेरा रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे जाने देंगे, जैसे आप लोग नहीं हम जाते हैं। और वहाँ पर सीट की बड़ी मारामारी थी, मतलब जो पहले आ जाएगा बैठेगा, सीट की दिक्कत थी, पीछे सीट लगी थी, शायद टीचर दिखता नहीं था, तो लड़कियों में होड़ होती ना, आगे आगे बैठना है, जल्दी से बैठना है, बैग लिया हाथ में। अच्छा हम अपने उसमें थे, टीचर हैं, अभी हट जाएंगे, सम्मान करेंगे, हम अपने उसमें सम्मान में हम जा रहे थे ऐसे। बाउंसर खड़ा था, बाउंसर ने मना किया, कहा सर आप 2 मिनट रुकिए, हमने कहा पानी वानी चाय पी जाते हैं। जैसे सीढ़ी के पास पहुंचे, इधर से बैग उतरा, लड़कियां सब बैग ली थी, सर हट जाइए, सर हट जाइए, ऐसे धक्का, इतना तेज धक्का मारी थी, यहाँ से लेकर के वहाँ तक खेलते हुए ले गए थे। उसी से सारा अपना सम्मान जो था, बोल तो कुछ नहीं पाए। तो 3-4 दिन उस बैच में क्लास ली थी, गेस्ट फैकल्टी कहते हैं, उस बैच का नाम धक्का कौन मारा, धक्का प्लेट बैच नाम रख दिया था। तब से आप देखते होंगे जब स्टूडेंट निकलता है, या तो मैंने तब से माइंड मेकअप कर लिया, या तो बाद में जाना है या तो पहले जाना है। स्टूडेंट के बीच में कौन का मोटी आदमी मिल जाए, है ना, तो उसमें अपना स्टूडेंट निकाल लेते हैं, धक्का मार दिया तो किसी क्या कहें, किसी कुछ कह भी नहीं सकते, उसको भी जल्दी कह रहा हूँ। अरे वो बैग से मारते हुए ले गए थे, अभी तक याद, मतलब घटना आपको एकदम वैसे ही बता रहे हैं ना, बैग से हटो सर हटो हटो, बहुत खतरनाक। और फिर उसके बाद मैंने कहा तुम लोगों ने धक्का दिया, सर तुमको मैंने देखा नहीं है, वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक है, तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए था तुमको, ऐसे बोलते मांगे तुम सामने आगे हो गए, हमने देखा नहीं तुमको। चलिए आई कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन की बात करें। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेयर्स, मुश्किल से मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा ही था, देन सम स्टूडेंट्स पुश्ड, मुश्किल से मैं सीढ़ियों पर पहुंचा ही था, कुछ स्टूडेंट्स मुझे धक्का दे दिया। ए बी सी डी, पहले क्वेश्चन देख लें, अब यहाँ 1-2 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ऐसे क्वेश्चन देख लें पहले। नो सूनर डिड सी स्टार्टेड लर्निंग देन हर फ्रेंड हर मदर फोन्ड हर। Not only teacher but also students were doing hard work. I have no pen nor pencil to write a letter. ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे 3-4। पहले क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए क्या इधर है, बताइए। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेयर्स, मीनिंग अगर मुश्किल से मैं सीढ़ियों पर पहुंचा ही था, सम स्टूडेंट्स पुश्ड मी, कुछ स्टूडेंट्स मुझे धक्का दे दिया। तो बताइए क्या गलत है यहाँ पर। डी, हार्डली आप स्पेशली के साथ क्या लगता है, व्हेन या बिफोर, इरर कहाँ है, ये हो जाएगा। नो सूनर डिड शी स्टार्टेड लर्निंग, क्या होना चाहिए, सब देखिए वहां पर मैंने टेंस की इरर कर दी, ये तो सही लिखा देन, लेकिन वहां पर कभी ये देन लिख देता है, तभी कंजूजन से देन याद करके देन होता है, तो ये D1 होना चाहिए, शुड बी स्टार्ट। बहुत अच्छा। नॉट ओनली टीचर बट आल्सो नहीं लगाया तो गलत। लास्ट वाला आई हैव नो पेन नॉर पेंसिल टू राइट अ लेटर, नो के साथ क्या लगता है, आर, बन जाएंगे। खूब क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लिख लीजिए। एक शब्द बड़ा कंफ्यूज करता है, व्हेन और व्हाइल, है ना, तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेना। मैं 2-3 निकलेगा। विषय तो ये इंग्लिश लैंग्वेज ही है ना। टॉपिक ऐसी वैसी ना चलो यार, उधर वाली चलाना भैया, ये वाली मत चलो। टॉपिक कनेक्शन, हाँ बताइए। बब का जो क्वेश्चन दिया था उसका सलूशन डाला है, ABCD करके होगा ना उसमें, सलूशन नहीं आंसर दिया होगा, सलूशन होगा क्या, आंसर होगा, देख लीजिए आंसर दिया होगा, आंसर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो, कैसे करा पाए, कौन लिख के देगा आपको। 300 क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे लिखना पड़ेगा। उसमें आप देख लीजिए ABCD चेक करिए, जो नहीं समझा वो पूछ लीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें लिखने। कोई कंटेंट है भी नहीं हमारे पास, क्यों लिख लोगे, तब बताओ, कोई लिखने को तैयार नहीं होगा। मैं आंसर बता भी दूंगा तभी कोई यहाँ पर कंटेंट राइटर है नहीं हमारे पास, जो जोधपुर जयपुर होता है, इसलिए वो लिख के देना बहुत कठिन है। पहले थे सलूशन, वहीं से आता है, ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो गुरु जी कर दो, गुरु जी 300 क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अपने से करिए क्वेश्चन, जो नहीं आ रहा टिक करिए, मैं आंसर बता दूँ, ठीक है। बात कर रहे थे कनेक्शन की, जिसमें एक शब्द आता है अनलेस और एक शब्द आता है अनटिल। 1-2 पॉइंट्स बता देते हैं इसके। अनलेस का यूज कंडीशन के लिए, इट रिवर्स कंडीशन। अनलेस होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होता है, बताया था 3 वर्ड थे, इफ, अनलेस और कौन सा वर्ड था, एज इफ, 3 वर्ड्स बताए थे ना। अनटिल इसमें बताइए,
अंटी क्या था, सबऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये समय को बताता है, ये शर्त को बताता है, दोनों में अंतर बताओ कर ले। इट रिफर्स टाइम। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो अगर नहीं, हिंदी मीनिंग से बात क्लियर होती नहीं है। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है जब तक कि ना, जब तक कि ना। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट और इसमें देख लेंगे तो ज़्यादा बात क्लियर हो जाती है। इट इज यूज इन स्टार्टिंग एंड मिडिल बोथ। ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज होता है और बीच में, दोनों यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मिडिल ऑफ सेंटेंस, ये वाक्य के बीच में यूज होता है। ये अंटिल से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे सेंटेंस आपको, यू वर्क हार्ड, यू कांट गेट सक्सीड, डोंट ओपन दिस शील। एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम दिया तो जो पेपर देते हैं शील लगी होती है ना, लिखा होता है डोंट ओपन दिस शील, यू आर आस्क्ड, तो वहां पर अंटिल लगेगा अनलेस, या वेट हियर। चलिए पहले सेंटेंस दिया मैंने, आई कांट गिव यू एनी मोर, मैं और अधिक आपको नहीं दे सकता हूँ, यू रिटर्न माई मनी। अंटिल या अनलेस, इधर लोग कह रहे हैं अंटिल योर हैंड्स, अंटिल गलत जवाब। इसमें समय की बात हो रही है। मैंने लिखा ये मिडिल और स्टार्टिंग दोनों यूज हो सकता है ना, अब ये यूज करने से बीच में करता है। मैं आपको और मनी नहीं दे सकता हूँ जब तक आप मुझे मेरा लौटाते नहीं। इसमें टाइम की बात हो रही है नहीं, अगर नहीं आप लौटाते तो मैं आपको और नहीं दूंगा। यू वर्क हार्ड, अगर नहीं आप परिश्रम करते हो, ये तो स्टार्टिंग में अंटिल नहीं करता, इसे हो जाएगा। डोंट ओपन दिस सील, क्या होना चाहिए अंटिल, वेट हियर अंटिल, ये सब टाइम की बात कर रहा है। हाँ सील में एस ई है, सील में जो बदल गया होता है चिपकाया होता है, नोट कर लीजिए। ये क्लास में चलते तो मैं क्यों ये क्यों किया जाए, तो क्लास में स्टूडेंट ठीक है नहीं, स्टूडेंट पूरी करें, स्टूडेंट ये सब पूरी करें, सही है, थोड़ा स्पेस हो जाना है। ये क्या चाहिए, एक टर्म और इसका बताता है व्हेन और व्हाइल। इस कंडीशन में व्हेन का यूज करेंगे, इस कंडीशन में व्हाइल का यूज करेंगे। नोट कर चुका, लिखना कुछ जल्दी लिखिए। हाँ ये कंडीशन है, और अंटिल और अनलेस वाली क्लास में कभी नो नॉट नेवर का यूज नहीं करें, इनके साथ नो नॉट नेवर का यूज करना गलत है। हाँ हाँ ये कंडीशन, ये टाइम है। ये आपने टाइम्स पढ़ा था, टाइम्स मैंने बताया था ये किस में आता है, टाइम में आता है, और वो किस में आता है, कंडीशन में आता है। टाइम्स में लिखा है, अगर टाइम्स में पढ़े तभी मैंने सबऑर्डिनेट कंडीशन टाइम में लिखा था, अंटिल टिल बिफोर आफ्टर व्हेन, ये सब टाइम में आता है। और अनलेस किस में आता है, शर्त में आता है, अनलेस इफ एज इट वर्ड शर्त में आता है, लिखा है देखो है ना, इसलिए टाइप्स पढ़ाते हैं, टाइप्स की बात क्लियर है, अगर कंफ्यूजन बनती है तो नोट कर लिया। अरे बोलो एक वर्ड है आपका व्हेन और व्हाइल। इस यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी हवा मेरे पास नहीं, कर दो पीछे वाली, बातचीत नहीं करिए। After one work, when the second is done, बताइए पहले में क्या फील करें। एक काम पूरा करने के बाद जब दूसरा काम किया जाता है तो किसका यूज करते हैं, मैं उससे मिला, कब मिला, जब वो यहाँ आई, यानी पहले काम क्या हुआ आने का, तो आना क्या हो गया, एक काम हो गया, आने के बाद फिर काम क्या हुआ मिलने, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं उससे मिला, शी वाज गोइंग टू मार्केट, कब मार्केट जा भी रही थी उसी समय उससे, दोनों काम क्या हो रहे हैं एक साथ, जब दो काम एक साथ हो तो किसका यूज करेंगे वाइल। सी इज टॉल, वो लंबी है, वो लंबी है, जबकि उसकी सिस्टर छोटी है, ये क्या एडवर्सेंस दे रहा है, किसका यूज करेंगे वाइल। वेन का मतलब होता है जब, और वाइल का मतलब होता है जब। एडवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट सेंस। एक मैसेज करना मुझे, हाय हेलो मत भेजना, कुछ और लिखना।
ये सही है, एक आंख दबी तुम्हारी। ये पैनल लगा दे, ये लोग नोट कर लेते पैनल, बंद करवा दे, पैनल लगा दो, किसी बंद कर दो। लगा दिया। देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए इसकी बात करें। नोट कर लिया ये पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर बातचीत नहीं करी, बंद करवाते हैं, वो बंद बंद कर दो। लो रिमोट अभी बंद, हमको दे दो रिमोट भाई। बंद कर दिया, ठीक है। कहीं आप लोग नाराज करते हैं बताओ, मना क्या करें, चलिए। बी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग इबादत हॉलिडे, जल्दी से बताइए। ड्यूरिंग वाला अवधि में होता है, हाँ बोलिए। वेरी नाइस। नहीं, बी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम जिम के फ्लैट में कब रुके, जब मैं छुट्टी पर था। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, हमारा उसके फ्लैट पे जाना और उसका छुट्टी में होना, दोनों काम क्या हो रहे हैं एक साथ। प्रेपोजिशन क्या लगाएंगे, अभी तो लिखा था 3 सेकंड पहले, ऑप्शन नंबर अभी लिखा था नहीं लिखा, जब दो काम एक साथ होंगे तो भाई रुको जरा, पूछने दो, जैसे कुछ बताएगा ना। दैन कौन कौन बोल रहा है, आप लोग दैन बोल रहे हैं, ये कौन पढ़ा दिया, मैंने पढ़ाया तो सही पढ़ाया होगा, नो सुनर के साथ। अभी बोलिएगा नहीं, जब मैं बोलूंगा तभी बोलिएगा ना। अगर आपको कोरिलेटिव याद है तो कंसेप्ट ये बात नहीं लिखा था, 90% क्वेश्चन ऐसे हुए, आवाज मेरी पहुंच रही पीछे तक। ओके, वो स्कूल के लिए देर हो गया और उसे पनिश किया गया, जिससे पूछे वो बताएगा, पढ़ लो ध्यान से, मीनिंग से सेंटेंस निकले। उसको स्कूल के लिए लेट हो गया और उसको पनिश किया गया, सोच बताइए क्या लगा। ही वाज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट था इसलिए उसे पनिश किया गया, तो और उसे पनिश नहीं किया गया, सो पनिश, इसलिए पनिश, ऑप्शन नंबर डी। गड़बड़ को खोजना पड़ता है ना। अरे रुको जरा, जिसे कुछ बताया ना, गलत गलत बोलते हो आप लोग। सबने क्लास किया ना, हाँ बताइए हमने क्लास क्या इसमें गलत है, क्लास किया था कल, तो बताओ। हाँ कल ही गलत है, कल नहीं किए थे तभी तो, हाँ बताइए क्या होगा फिर, आराम से बताओ। हाँ क्या होना चाहिए, कल नहीं किए थे, कल नहीं किए थे क्लास, अरे बोलो आप ही से पूछो, काहे नहीं किए थे, डेली आया करो, कौन बोला, क्यों डेली को नहीं आते, आना चाहिए ना, अपनी कोचिंग फीस दिया है ना। ऑप्शन नंबर, अरे गलती से कुछ लिख गया होगा, आप लोग का फोकस क्वेश्चन नहीं होता, कुछ टाइप हो गया। लो मैंने इतनी बात आपकी बात करती हूँ, जैसे जो हम कर रहे हैं उस पर फोकस करिए तो ज़्यादा बेहतर। जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन का कुछ लिखने सोचने की जरूरत नहीं, ये आंसर है, यहाँ पर यार लिखा है नहीं लिखा है, हमें आंसर से देखना। बताओ क्या गलत है, तो बी पार्ट अंटिल तो नहीं होगा, अगर नहीं मैं थोड़ा सा अब तक देखूँ ये तो नहीं होगा, अनलेस नहीं होगा, अनलेस अंटिल का मैंने कंपेरिजन बताया, मैंने ये नहीं कहा जहाँ पर अंटिल नहीं लगे वहाँ अनलेस लगा दे। आल्दो लगाते हैं, आल्दो एज आई वाज अ लिटिल बिग, जब तक मैं थोड़ा सा कुछ काम लगता है, काम लगा है, क्या लगेगा, आल्दो, आल्दो जाता, जब मैं कुछ कमजोर था फिर भी क्या था, मैंने डिसाइड किया पैदल जाने का। हाँ क्या लगा, नहीं ठीक है काम, आल्दो के साथ एक लगता है, लेकिन एक के अलावा काम भी लिखा है, अगर एक नहीं लगाते तो ऑब्लिक करके लिखा देखो, लिखा है नहीं लिखा है तो गलत किया, लिख लीजिए, काम लिखाया था ना, लिख लीजिए काम, बहुत अच्छे आप लोग। एक मिनट, अरे रुक जाओ, अभी मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो। ऑप्शन टाइपिस्ट ने जल्दी में देखिए टाइप कर लिया, पढ़ लीजिए पूरा सेंटेंस। क्या नहीं दिख रहा है, कौन सी ये वाली लाइट बंद करो, इधर बैठ जाओ भाई, उस लाइट को बंद करना हम लोग के बस की बात नहीं है ना, कोई बटन होता है मैं सवेरे सवेरे जॉब कर देता हूँ, बहुत तेज हो रही है ना। बताइए क्या गलत, सी हो जाएगा ना, पढ़ लिया, आगे बढ़ो। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट, सी राइट ऑप्शन। आल्दो के साथ क्या लगता है, एट या काम, काम लगा हुआ है, बहुत इजी है। ऑप्शन बताइए, वेन बिफोर दोनों सही है, सी डी दोनों सही है, लेकिन पहले प्रायोरिटी पे किसको रख लेंगे, सी को। तो भाई से पूछा करें किसका है भाई, उत्तर से बताइए,
बहुत अच्छा, सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं कोई कंप्लेन करता है तो वो गली से कचरे को साफ नहीं करेंगे। कंडीशनल में पढ़ा था, अनलेस लगता ही लगता है, लगता पहली क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में दूसरी क्लास फ्यूचर बताया था कि नहीं बताया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कहाँ पर? डी। बी फॉर बॉल। डी। बी फॉर बॉल, राइट आंसर। अनलेस और क्लास में नेगेटिव लगा नहीं सकते हैं, है ना? अगर नहीं आप बताते हो तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अनटिल और अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं लगाते। इफ के साथ सेंस नहीं बनना था तो कौन सा बनेगा? बी बनेगा ना। आपका आंसर कुछ और है। चलो। हाँ, सीखते नहीं हो क्या आप लोग? चौंके क्या? इतनी सफेदी देख के चौंके हैं। चलिए सी। हाँ बिल्कुल सी हो जाएगा। कहाँ लगाया सी? कठोर। एज को हटाना था। स्टेनोस का मतलब कठोर होता है। स्टेनोस आल्दो इट वाज कठोर था, या यद्यपि दे वेंट ऑन विद देयर, अपने काम को प्रारंभ किया। वो जारी रखना, वेंट ऑन उसका पास्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी कैसे हो जाएगा? आवाज कम नहीं करना है। सी। क्यों सी में क्या है? नो सुनर के साथ ये सारे क्वेश्चन वहीं से निकल रहे हैं, सी में ही रहे हैं। बी। सी में होगा ना, बोथ के साथ एंड एज वेल एज बोथ एंड बिटवीन। एंड आप देखो, आपको कोरिलेटिव याद है तो आपके 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। 2016 में पूछेगा सीएचएस में। कितने लोग कह रहे हैं सेंटेंस में कोई गलती नहीं? ये मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको पढ़ाए थे सब्जेक्ट एग्रीमेंट, याद आया ना? तो सिर्फ हमने देखा, पहले तो सीन डायरेक्ट नहीं हो सकता है ना? ए में ऐसे ही दिख रहा है ना? तो सिर्फ हमने देखा सा कर दो तभी, अगर इसको सीन को सा कर दे, मान लो टाइपिंग एरर मान ले रहा हूँ, इसको मान लो मैं टाइपिंग एरर मान करके सी को सा कर दूँ, तभी सेंटेंस गलत है। मैंने आपसे बताया था कि नॉट ओनली उसी के पहले लगे इसको क्वालीफाई कराएगा। बी सा नॉट ओनली टाली टेम्पल, हमने देखा ना तो सिर्फ टाली टेम्पल को बट आल्सो द थेनली टेम्पल, परंतु थेनली टेम्पल को भी देखा। तो जिसको क्वालीफाई कराता है उसी के पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये टाली टेम्पल के पहले लगेगा, ये थेनली टेम्पल को लगेगा। तो यहाँ पर जो लगाना था वो क्या है, मतलब एरर कहाँ मानेंगे? ये बस समझ में सब जब पढ़ा रहे थे तो बताया था, जब ये देख के डिसाइड नहीं कर लेंगे नॉट ओनली लगा तो बट आल्सो सही है। ये मैंने पोजीशन वाले क्वेश्चन कराए थे आपको। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, अभी आगे आएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन पहले दिखाते हैं। अरे रुको जरा, पहले ये क्वेश्चन करो। पढ़ लीजिए एक मिनट। क्लास बताइए क्या एरर है? बताइए क्या एरर निकाला आप लोगों ने? बी या सी? The Kali library is not only equipped with very equipped भरा होना, very good books but also with the latest journals। आप देखें यहाँ पर, ये जो not only है, यहाँ पर देखो ये with के, यहाँ पर देखें अगर हम इसको यहाँ लगा दें with के पहले, ये सही हो जाएगा। मीनिंग देखें, कॉलेज लाइब्रेरी भरी हुई है ना तो सिर्फ अच्छी किताबों से, परंतु लेटेस्ट जर्नल यानी लेटेस्ट पत्रिकाओं से भी भरी हुई है। तो जिसके पहले लगा रहे हैं यहाँ भी उसी क्वालीफाई करा दे। यहाँ पर with के पहले लगा था, यहाँ भी with के पहले सेंटेंस सही होगा। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी में लगा। कहाँ पर? हाँ, इक्विप भरी गई है, पैसे वाइस है ना? इधर मार्क के साथ लगा दे, आपने तो नहीं पढ़ जाएगी, भरी गई है तो क्या माने पैसे वाइस है ना? वैसे इक्विप तो सही है। इक्विप भरी गई है विद किसे? नॉट ओनली विद वेरी गुड बुक्स, ना तो सिर्फ अच्छी किताबों से परंतु लेटेस्ट जर्नल से भी। और ऑप्शन नंबर क्या? वही वाला सेम क्वेश्चन जो आपने किया था, उसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन। आइए बताइए, इसमें ड्यू टू हटा देंगे तब सेंस सही हो जाएगा। पढ़ देखिए, द रीजन फॉर माय एब्सेंस ड्यू टू हेल्थ, टू इल हेल्थ, कारण मेरे अनुपस्थिति का कारण इल हेल्थ, गलत है। द रीजन फॉर माय एब्सेंस इज इल हेल्थ, कारण हमारी अनुपस्थिति का क्या है? खराब स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर सी। तो वहां लगाना ही गलत है, सुपर लोएस्ट है ना? एक बार दो बार के कारण की सेंटेंस में रीजन के कारण और ड्यू टू के कारण मीनिंग बराबर है। ऑप्शन नंबर सी। आई विल हैव बोथ द ब्लू और ब्लू बोथ के साथ लगाते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर सी। नो सुनर के साथ बहुत तेज हैं आप लोग, फ्रेंच में बोलने लगता है। ये तो कर लिया आपने, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के करिए।
एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में राजू इज एज गुड, राजू उतना अच्छा है इफ नॉट बेटर देन रमेश, लेकिन बेहतर नहीं है रमेश, बट बेटर देन इफ नॉट बेटर, मतलब अच्छा तो है लेकिन रमेश से ठीक, रमेश से बेहतर नहीं, मतलब ये कह सकते हैं, मतलब ये पेन अच्छा तो है लेकिन इससे बेहतर। तो ये एज लगाते हैं कंपैरिजन के लिए, अगर हम यहाँ से एज को हटा दें सेंटेंस सही हो जाए, पढ़ के देखिए। एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में राजू इज गुड, राजू अच्छा है, ये बात हम मान रहे हैं, राजू अच्छा है, इफ नॉट बेटर देन, यदि वो रमेश से बेहतर, एज हटा दिया तो सही है, कहाँ पर लगाएंगे बट राजू एज उतना अच्छा है, कितना अच्छा है, किसी से तुलना नहीं हो रही ना, मैंने आपको मेरा मानकर अच्छा, लेकिन किसी से अच्छा नहीं है, राजू अच्छा है, सिर्फ अच्छा है, लेकिन रमेश से बेहतर, यदि रमेश से बेहतर, एज हटा दो तो सही है, और किसी को सही लगा तो बताओ, वैसे वहाँ पर बी है, समझिए क्वेश्चन, एज का यूज तब करते हैं तुलना करते हैं, तुलना किसी तुलना या तो बेटर से करने तो एज से करने, अरे भाई दो कंपैरेटिव के साथ यूज किए जाते हैं, नहीं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन मैंने लिखा है, कंपैरिजन में दो वर्ड थे, एक एज था दूसरा देन था, तो क्या एज और देन दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं? माई मार्कर इज एज गुड एज योर्स, मेरा मार्कर उतना अच्छा जितना आपका है, एज जब लगाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री पर एज लगाएंगे, चेंज ऑफ डिग्री बताया था ना, ही लास्ट एज, ही एज ताल एज, ही बताया था, तो वहां पर क्या करेंगे, एज के बाद फिर एज जब वहां पर पॉजिटिव लगाएंगे फिर एज रिपीट होना चाहिए, और फिर एज रिपीट करेंगे तो इफ नॉट गलत हो जाएगा, बेटर गलत हो जाएगा, तो पूरे सेंटेंस को सही करने से बेहतर एक वर्ड को हटा दिया तो सेंस सही आ गया, एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में राजू अच्छा है, यहां तक सेंस सही आ गया, इफ नॉट यदि बेहतर नहीं है, किससे? रमेश, सेंस आ गया ना, सेंस निकलना, ऑप्शन नंबर he is anxious not only to acquire knowledge but also eager to हाँ anxious के पहले का not only लगाना सही जगह, he is not only anxious, वो ना तो सिर्फ चिंतित है to acquire knowledge, knowledge को acquire करने के लिए, but also eager to display, यानी यहाँ पर देखिए मेन वर्ब से पहले लगा, वहाँ भी मेन वर्ब से पहले, यहाँ पर eager के पहले लगाया, यहाँ भी तो मेन वर्ब से पहले लगाना है, कहाँ लगा दें? समझ गए सेंस? बताइए, अरे बोलिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। कुछ लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन लगता है बात समझ में नहीं आ रही है, बताइए किसको नहीं आ रहा है? आपको आया? कहाँ पहुंची बात? आपको समझ आया? हाँ, पीछे वाले बेंच पे हर्ष, हर्ष आपका नाम है ना? क्या नाम है? आपने सोचा आज? हाँ, अंश, हाँ बताओ, समझ नहीं बात? नहीं आई, तब ठीक, आगे चलें। हाँ, किसी को बोला सर, बताओ, बोलो। हमेशा नहीं, नॉट ओनली उसी वर्ड को क्वालिफाई करेगा जिसको बट आल्सो करेगा, बात समझ पा रहे हैं? जैसे वहां पर बट आल्सो ईगर, परंतु वो उत्सुक भी है, वो सिर्फ चिंतित ही नहीं है, वो उत्सुक भी है, हमें समझ नहीं, ही इज नॉट ओनली एंग्जियस, वो सिर्फ चिंतित नहीं है, वो उत्सुक भी है, इसलिए वहां पर चिंतित ही नहीं है, उत्सुक भी करके देखिए सेंस सही आ रहा है। ही इज एंग्जियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, वो चिंतित है ना तो सिर्फ नॉलेज को देखने के लिए, ईगर बट सॉरी ईगर टू बट आल्सो डिस्प्ले, ईगर है इसको डिस्प्ले करने के लिए भी, तो उल्टा हो जाएगा, गलत सेंस आ रहा है, पढ़ के देखिए सेंस नहीं आ रहा है, ईगर है इसको डिस्प्ले करने के लिए भी, इसलिए सेंस गलत हो जाएगा, उसी के पहले लगाएंगे, वो सिर्फ चिंतित नहीं है, उत्सुक भी है, वो चिंतित है ना सिर्फ एक्वायर करने के लिए, उत्सुक भी है डिस्प्ले करने के लिए, तो गलत हो जाएगा, सेंस नहीं बनना, पढ़ के देखिए बनना तो चेंज करने को इसलिए यही आंसर है। No sooner they had received the guest than they began entertaining them, बताइए क्या गलत है? Had दे होगा they had, नहीं इन्वर्जन में गलत है, कहाँ पर इन्वर्जन में गलत है? Had दे, no sooner के बाद पहले लगेगा हेल्पिंग होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन होगा ना, इन्वर्जन से गलत है, कंजंक्शन से गलत, बताया था ना, एडवर्ब का क्वेश्चन हो गया ये, इन्वर्जन नहीं पढ़ा है, समझ आ गया, पहले हेल्पिंग वर्ब, अनलेस, अंटिल की जगह पर अनलेस, ऑप्शन नंबर ए। हाँ मुझे बताइए, नहीं रख तो है, आइए गुरुजी, आइए अंदर आइए, पढ़ा कहाँ है?